तो जो आप इसमें पहला प्रश्न देखें, ये क्या है, फर्स्ट प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न ये है, ये कह रहा है कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय स्थित हैं। बताओ कौन बताएगा, वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं भारत में, बताओ बेटा। 25 सही उत्तर है। कितने हैं, 25। इसका उत्तर क्या है, सी है। कितना है, सी, इसका उत्तर सी। समझ गए ना बेटा, क्या है इसका उत्तर, सी है। अब देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखो जरा यहाँ, दूसरा, इसका उत्तर दो जरा, कौन देगा इसका उत्तर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, बताओ। इसका उत्तर भारत का राष्ट्रपति, या भारत का प्रधानमंत्री, या जनता, या संसद, कौन करती है, बताओ जरा इसका उत्तर। ऑप्शन ए बी सी डी, बताओ इसका उत्तर। बेटा भारत का राष्ट्रपति सही उत्तर है। इसका उत्तर है भारत का राष्ट्रपति। किसकी नियुक्ति करता है, किसकी नियुक्ति करता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। समझ गए ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ देखो बेटा जी, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है, हमने पढ़ा है जी। किसे कहा जाता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, या राष्ट्रपति। न्यायपालिका। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उत्तर क्या है, सी, न्यायपालिका। इसके उसको क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो नेक्स्ट, सुआ किस देश की राजधानी है, बताओ जरा। सुआ, सुआ किस देश की राजधानी है, सुआ। कंबोडिया, मलेशिया, मालदीव और फिजी, बताओ जरा। उत्तर है फिजी। फिजी कहाँ की फिजी की राजधानी क्या है, सुआ। भारत की राजधानी नई दिल्ली। उसी प्रकार से सुआ कहाँ की राजधानी है, फिजी। फिजी एक देश है, उसकी राजधानी क्या है, सुआ। आइजोल किस देश, किस राज्य की राजधानी, आइजोल, आइजोल मिजोरम। सही उत्तर है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी कहाँ है, आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। कोहिमा कहाँ की राजधानी है, कोहिमा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, गंगटोक। और लक्षद्वीप की राजधानी बताओ जरा, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। समझ गए ना। और मिजोरम की राजधानी, मिजोरम की राजधानी कहाँ है, आइजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अफ्रीका का कौन सा भाग हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका का कौन सा भाग हॉर्न ऑफ अफ्रीका के, देखो अफ्रीका महाद्वीपीय है, ये महाद्वीप अफ्रीका। देखो यहाँ ध्यान से देखो जरा, ये अफ्रीका का महाद्वीप, समझे ना। और यहाँ पर है, ये आ गया एशिया में, ये है लाल सागर। तो जो ये देश हैं ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहाँ पे ये देश है, ये क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और इनमें से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है, तो इसमें इथियोपिया भी है, सोमालिया भी है और जिबूती भी है। यानी कि उत्तर उपरोक्त सभी, उपरोक्त जितने भी तीनों की तीनों हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहे जाते हैं। समझ गए बेटा, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन कोड या डाक सूचकांक का प्रथम अंक क्या प्रदर्शित करता है। जो पिन कोड होता है ना, जैसे हमारा पिन कोड क्या है, आपको पता है आपका पिन कोड क्या है। जैसे ये है 249155 हो गया, जैसे 249155। तो जो ये है पिन कोड, ये प्रथम अंक ये क्या प्रदर्शित करता है, पिन कोड। राज्य को कि जोन को कि जिला को कि वितरण क्षेत्र, ये जोन इसमें आता है, समझ ना, जोन, समझ ना, जोन। अब देखो जरा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ देखो जरा,
ये देखो, सेतु समुद्रम परियोजना किससे जोड़ती है? सेतु समुद्रम परियोजना किसको जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी को पाक जलसंधि से, या बंगाल की खाड़ी को अंडमान सागर से, या अरब सागर को कच्छ की खाड़ी से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो यहाँ पर देखो, अगर हम भारत में आए ना, ये दक्षिण भारत हो गया, समझ गए ना। यहाँ पर क्या है? श्रीलंका है, समझ ना। तो यहाँ पर है ये, समझ ना। यहाँ पर क्या है? ये है मन्नार की खाड़ी, इस एरिया में मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है, और यहाँ पर क्या है? पाक जलडमरू मध्य। तो इनको जोड़ने वाला क्या है? सेतु समुद्रम परियोजना, समझ गए ना। तो किसे जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू मध्य से। समझ गई कहानी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये है अगला क्वेश्चन। ये है, लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सा सबसे सस्ता परिवहन साधन है? यानी कि अगर हमें दूर तक किसी को सामान भेजना है तो सबसे सस्ता क्या पड़ेगा? किसके माध्यम से पड़ेगा? हमें सड़क के माध्यम से पड़ेगा, कि जल के माध्यम से पड़ेगा, या रेल के माध्यम से, या वायु परिवहन के माध्यम से? जल परिवहन के माध्यम से बोल रहे हैं। क्या है? जल परिवहन। और सबसे महंगा क्या पड़ेगा हमें? सबसे महंगा वायु से पड़ेगा, और सबसे सस्ता जल से। तभी तो बड़े बड़े जहाज होते हैं, मालवाहक जहाज। जैसे हमें इस देश से उस देश भेजना है तो किसके माध्यम से भेजते हैं? जल परिवहन के माध्यम। अगला क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीटर गेज। मीटर गेज रेल पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है? देखो मीटर गेज क्या होता है? देखो, रेल की पटरी होती कि नहीं होती है? रेल की पटरी होती कि नहीं होती है? अब किसी की चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, इसकी लंबाई कितनी? माना 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर है। तो ये गेज होते हैं जिनके ऊपर रेल चलती है, इनके ऊपर रेल चलती है, समझ गए ना। ये भी चलती है ना रेल, तो ये मीटर गेज होगा। क्या कहलाता है? मीटर गेज। कितना होगा? 1 मीटर। 1 मीटर होगा इसका, समझ ना। उत्तर क्या है? 1 मीटर, 1 मीटर। ये मीटर गेज कह रहा है। ये क्या रहता है? ब्रॉड गेज। ये क्या रहता है? नैरो गेज। नैरो मतलब छोटा, नैरो का मतलब है छोटा, समझ ना। और ब्रॉड गेज इतना बड़ा होता है, इतना चौड़ा होता है ब्रॉड गेज। ये मीटर गेज, ये नैरो गेज, ये ब्रॉड गेज। समझ गए कि नहीं समझे? अगला देखो जरा, ये कह रहा है डायरेक्ट टू होम, डीटीएच की शुरुआत कब हुई? डीटीएच डायरेक्ट टू होम की शुरुआत कब हुई? कब हुई बेटा? किसी को पता है? किसी को पता है? डायरेक्ट टू होम की शुरुआत कब होती है? ये होती है 16 दिसंबर 2004 को। 16 दिसंबर 2004 को होती है, ये होती है। समझ गए? एक क्वेश्चन आपके लिए, आपने ये बताना है, एक क्वेश्चन आपके लिए है, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच होता है? किसके बीच होता है? ये क्वेश्चन आपके लिए, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच में होता है? इसका उत्तर आप दोगे।